बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सब डोमेन 2 सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन आपके पास क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन द प्रोसीजर टू सिंप्लीफाई अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज़ नोन एज सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो जब भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें हम जो है ना बोडोमैस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, बोडोमैस रूल क्या होता है? इसमें डिफरेंट ऑपरेशन हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम अप्लाई करते हैं। तो बोडोमैस रूल से क्या क्या मतलब होता है? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर या ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने बोडोमैस रूल को फॉलो करके हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई करने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में क्या होगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो है वो ब्रैकेट्स जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है, उनको सॉल्व आउट करने के लिए। तो अलॉन्ग विद मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये स्टेप वाइज जो है ना जो ब्रैकेट सॉल्व होती है ये आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले क्या होती है? ये जो स्लैश बिल्कुल किसी भी नंबर के ऊपर डला होगा इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। नेक्स्ट है ये जो राउंड फॉर्म में है इसको हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, कर्व भी कहते हैं और पैरेंथेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट ये जो करली है इसको हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं और थर्ड जो ब्रैकेट होती है उसको हम ब्रेसेस भी कहते हैं। लास्ट जो हमारी जो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है उसको हम बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो स्टार्ट लेंगे हम एक्सरसाइज 1.6 का। तो 1.6 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें पार्ट 1 आपके पास है 70 प्लस 10 प्लस 20 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 2 प्लस 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने ब्रैकेट्स के जो रूल्स हैं हमने उसको फॉलो करने हैं, यानी कि हमने पहले सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो यहाँ हमारे पास जो सबसे छोटी ब्रैकेट्स हमें जो गिवन है वो हमारे पास क्या गिवन है? वो है ब्रेसिस। ब्रेसिस में हमारे पास क्या है? 8 माइनस 2 प्लस 3। तो 8 माइनस 2 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा? आपने ये भी याद रखना है कि जब ब्रैकेट के अंदर साइन प्लस या माइनस का एक साथ आ जाए। ठीक है, ये भी रूल आपने जो है ना वो फॉलो करना है। तो आप उसको लेफ्ट टू राइट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक आपके पास पहले एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन एक ब्रैकेट में अगर ये दो चीज़ें इकट्ठी आ जाती है यानी कि एक प्लस और एक माइनस, तो आप लेफ्ट टू राइट उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप पहले 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप 3 को ऐड करेंगे। तो आप स्टेप वाइज जो है ना ब्रैकेट्स को लेके चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है ना ये ब्रैकेट जो है ना ये आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, इसको आप पहले सही कर लें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास नेक्स्ट जो है वो ब्रेसिस के अंदर क्या आ जाता है? 6 प्लस 3। तो 6 प्लस 3 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। अब मैंने ब्रेसिस हटाई नहीं, हमने ब्रेसिस यहाँ ख़त्म कर देनी चाहिए थी। हमने क्यों नहीं ख़त्म की? क्योंकि इसके बाहर 2 है और इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब बाहर आपके पास कोई भी नंबर है और ब्रैकेट साथ में स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। तो इसका मतलब है ये क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसका सीक्वेंस को लेके चलें तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 9 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 18। अब हमारे पास वही चीज़ आ जाती है 70 प्लस हमारे पास आ जाती है स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या है? 10 प्लस 20 माइनस 18। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि मैंने भी आपको बताया था कि ये रूल आप फॉलो करेंगे कि अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस साइन इकट्ठे आ जाएँ तो आप लेफ्ट टू राइट जो है वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले प्लस होता है और फिर माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 20 क्या आ जाएगा? 30 माइनस 18। ठीक है, अभी भी ये सॉल्व हो रहा है। 30 माइनस 18 करेंगे तो 12। ठीक है, बाकी 70 एज इट इज़ आया। 70 प्लस 12 आ जाएगा आपके पास क्या? 82। सिमिलरली हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके देख लेते हैं। 25 माइनस आपके पास है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 5 प्लस यहाँ हमारे पास ब्रेसेस है 28 माइनस यहाँ पैरेंथेसिस 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12। अब क्योंकि रूल के मुताबिक हमें सबसे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी चाहिए
तो सॉल्यूशन में हमारे पास जो आपके पास कर्व ब्रैकेट है या राउंड ब्रैकेट या इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड और प्लस का साइन आ रहा है, तो बोर्ड-मैस रूल के मुताबिक पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास क्या आ जाएगा? 4, यानी कि 4 के टेबल में कब आता है? 16 4 ज़ा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 12। अभी भी ये ब्रैकेट खत्म नहीं होगी, क्योंकि अभी भी ये दो नंबर जो हैं वो आपके पास ऐड हो रहे हैं। तो 4 प्लस 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 16। बाकी सारे नंबर्स यानी कि 25 माइनस 5 प्लस 28, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो यहाँ 4 प्लस 12 किया तो क्या आ गया? 16। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रैकेट थी वो थी ब्रेसेस, यानी कि 28 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेसेस खत्म होगी तो क्या रह गया हमारे पास? स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 प्लस 12 क्या आ जाएगा? 17। अब हमने क्या करना है कि यहाँ हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म होगी। जब सिंगल नंबर आ जाए ना तो आपने ब्रैकेट को खत्म कर देना है। तो हमारे पास क्या आ गया? 25 माइनस 17 आपके पास क्या रह गया? 8। ठीक है, सिमिलरली इसका पार्ट 3 भी देख लेते हैं। अब पार्ट 3 में जो है वो आपके पास वेंकुलम भी गिवन है, आपके पास जो है वो पैरेंथेसिस भी गिवन है, आपके पास ब्रेसेस भी गिवन है और आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट भी गिवन है। यानी कि आपके पास है 12 मल्टीप्लाई 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है आपके पास 64 माइनस ब्रेसेस है 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पैरेंथेसिस 9 माइनस 6 माइनस 3, और 6 माइनस 3 के ऊपर आपके पास क्या है? आपके पास है बार ब्रैकेट। तो बोर्ड मैथ रूल के मुताबिक आपने सबसे पहले क्या सॉल्व करनी है? बार ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो बार ब्रैकेट में आपके पास जो दो नंबर आ रहे हैं वो क्या है? 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3। अगेन आपके पास यहाँ पे जो है वो पैरेंथेसिस है या राउंड ब्रैकेट है, तो 9 में से आप 3 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 6। यानी कि जब आपके पास सिंगल नंबर आएगा तो आपने ब्रैकेट को खत्म कर देना है, यानी कि राउंड ब्रैकेट हमारे यहाँ खत्म हो जाएगी। अगेन हमारे पास ब्रेसेस आ जाएगी, ब्रेसेस सॉल्व करनी है, यानी कि 18 को डिवाइड करना है 6 के साथ। तो 6 के टेबल में 18 कब आता है? 2 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2। तो यहाँ हमारे पास जो है ब्रेसेस भी खत्म हो जाएंगी। अब हमारे पास जो है वो लास्ट जो ब्रैकेट रह गई है वो क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। हमारे पास क्या आता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर? 64 माइनस 2, तो क्या आ जाता है? 62। तो यहाँ हमारे पास बन जाता है 12 मल्टीप्लाई 8 माइनस 62। अब बोटो मैथ्स रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 96, और 96 माइनस 62 क्या आ जाएगा? 34। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को देख लें। पार्ट नंबर 4 भी सिमिलरली जैसे अभी आपने पार्ट 3 की है सेम ऐसे ही आपका ये सॉल्व हुआ हुआ है, यानी कि पहले आपने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपके पास आ जाती है पैरेंथेसिस, फिर आपके पास ब्रेसेस, और फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट आपने सॉल्व करनी है। यूँ स्टेप वाइज आप सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 1। ठीक है, इस तरह से पार्ट नंबर 5 में भी यूँ सेम सेम यही प्रोसीजर है। यहाँ भी हमारे पास सारी ब्रैकेट्स गिवन है, यानी कि वेंकुलम भी गिवन है, आपको जो है पैरेंथेसिस भी गिवन है, ब्रेसेस भी गिवन है, और आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट भी गिवन है। तो क्या किया हमने? यहाँ पे हमारे पास था क्वेश्चन 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 माइनस 2, यानी कि 4 माइनस 2 के ऊपर हमारे पास क्या है? आपके पास बार ब्रैकेट है। तो इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, बार ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। पैरेंथेसिस खत्म होगी तो ब्रेसिस को हमने सॉल्व करना है। यहाँ क्या आ रहा है? 24 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको जब हम 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 के टेबल में कब आता है? 24 4 ज़ा, और हमारे पास आपके पास आ गया स्क्वायर ब्रैकेट 32 माइनस 4, तो क्या आ गया? 28। अब बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक यहाँ पे है 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 28, तो क्या करेंगे? पहले 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 72। 72 माइनस 28 इज 44। ठीक हो गया। तो बस आपने बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप आप इन क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे तो आपका जो है वो आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने आपको यहाँ तक करवाया है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, ईजी हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है फ्रैक्शंस को कैसे आप सॉल्व करेंगे वो मैं करवाऊँगी। तो इनकी प्रैक्टिस आप पहले कर लें। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।